हाँ, अपन देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। ये क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे, 7 कवर करेंगे। उसके बाद में टेक्स्ट बुक में 2 सॉल्व एग्जाम्पल है जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे बेस है, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 का। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6? इफ द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व, कौन से कर्व को टच कर रही? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b, कौन से पॉइंट पे? एट द पॉइंट 2,3। तो क्या फाइंड करना है? a, b फाइंड करके बताना है। फाइंड a एंड b फाइंड करके बताना है। a और b कहाँ पर है? ये वाले, ठीक है, कर्व पे है। दिख रहा क्या? तो ये कर्व की डायग्राम कैसे पता नहीं, तो अंदाजे से मान लो ऐसी रफ में ड्रॉ किए जैसा, ठीक है, मैं ऐसा क्वाड्रेटिक जैसा उसके डायग्राम बनाना, ऐसी रफ में बनाए जैसा डायग्राम बना ले, कैसे भी हो सकती है उसकी रफ में बना ले। हाँ, ये जो इक्वेशन है उसके डायग्राम बना ले। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा? ये वाले कर्व का इक्वेशन देकर है, क्या है ये वाले कर्व का इक्वेशन? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? ax क्यूब प्लस b, बराबर। तो अपने को क्या बोला है? इफ द लाइन टचेज द कर्व, एक लाइन है जो ये कर्व को टच कर रही है। टच करना मतलब एक पॉइंट से पास होके जाना। तो मान लो पॉइंट कहीं भी हो सकता, मान लो थोड़ी देर के लिए वो ये वाला पॉइंट है। एक लाइन ये पॉइंट को टच करके ये कर्व को क्या करके जा रही है? टच करके जा रही है। दिख रही क्या ये वाली लाइन? बताओ लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। दिखाएगा सबको? तो क्या बोला? ये लाइन हमारे कर्व को टच करके जा रही है, मतलब एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो ये येलो वाली लाइन रेड वाले कर्व को क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। टेंजेंट एक पॉइंट से पास होके जा रही है ना, इसका मतलब वो उसको क्या हो गई? टेंजेंट। तो बताओ बोलते कि ये वाली लाइन ये वाले कर्व को टच होना है, मतलब एक पॉइंट से पास होके जाने वाली है। तो आपको क्या बताओ बोले कि वो कर्व का इक्वेशन क्या हुआ? यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है? यहाँ पर कर्व का इक्वेशन क्या रहेगा? मतलब a और b की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम ये कर्व ड्रॉ करें तो वो कर्व ये वाली लाइन को एक पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा। या ये वाली लाइन ये वाले कर्व को एक पॉइंट पे टच करेंगी, मतलब ये वाली लाइन ये वाले कर्व के लिए क्या बन जाएंगी? टेंजेंट बन जाएंगी। a और b की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद ये सब पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो अपने पास कर्व देकर है, अपन क्या करने वाले हैं? ये वाले कर्व का स्लोप निकालने वाले हैं। और वो स्लोप कौन से पॉइंट पर निकालने वाले हैं? तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने को नहीं पता। थोड़ी देर के लिए अपन ये पॉइंट को x और y बोल सकते। मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का नाम बोल रहा x1, y1। बोले का मतलब x1, y1 ही वो पॉइंट है जो पॉइंट पर आपकी लाइन हमारे कर्व को क्या कर रही है? टच कर रही है। समझ में आ रहा थोड़ी देर के लिए? तो आपको क्या निकाल के बताना है? a और b निकाल के बताना है। अब एक चीज बताओ, ये वाले कर्व का ये वाले पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वही स्लोप ये वाले लाइन से आप डायरेक्ट निकाल सकते क्या? इसमें कुछ अननोन है क्या? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप डायरेक्ट निकालना आता, एक तो डेरिवेटिव निकालो या फिर माइनस x का कोएफिशिएंट अपन y के कोएफिशिएंट से स्लोप निकालो। तो ये स्लोप पूरी तरह से पता है कि आपको क्या है? बोला इसका स्लोप क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, या एक तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 5 का 0। एक तो dy बाई डी एक्स बोलो स्लोप के लिए, या फिर माइनस x का कोएफिशिएंट। कौन है x का कोएफिशिएंट? 4 है। सबको एक साइड लेके जाके लिखना है, प्लस y उधर गए तो माइनस y। मतलब ये इक्वेशन ऐसा है 4x हाँ माइनस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप कैसा निकालते हैं? माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट क्या है? ये -1 है। कितना आंसर आ रहा? 4। इधर से भी 4 आ रहा, उधर से भी 4 ही आ रहा, एक ही आंसर आ। तो बताओ यही स्लोप किसका रहेगा? आपके कर्व का। ये वाले पॉइंट पे भी स्लोप वही रहे। तो अपन दोनों स्लोप को इक्वेट करके, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ो। क्या बड़ा क्वेश्चन? इफ द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व एट पॉइंट, अरे पॉइंट कौन सा देकर है क्या? 2,3। तो x1 y1 क्यों लिख रहा हूं मैं? उसके जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? 2,3 सीधा। क्या लिख देंगे? 2,3। समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट क्लियरली गिवन है 2,3। तो क्या निकालो? बोला फाइंड a और b निकाल के बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट किसका है? कर्व का है कि लाइन का है कि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है? वो
दोनों के लिए कॉमन है, मतलब कर का भी है लाइन का भी है, मतलब दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। बताओ ये वाले पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं चीज़ें पूछ रहा आपको। बताओ ये वाले पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा, कोई बता सकता है? कितना आता? उतना ही मतलब सेम 4 आता। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट मतलब इसका उतार चढ़ाव, चाहे ये पॉइंट पे देखो, 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 हमेशा क्या आएगा? सेम। चाहे ये पॉइंट पे भी वही आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्लोप ये लाइन से निकाला मैं, तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट रहेंगे वो सभी का स्लोप सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम ही रहता। अब ये कर का दूसरा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट 2,3 है क्या? नहीं, तो ये कर का पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? अलग आएंगे। ज्यादा चढ़ाव पे, कम चढ़ाव पे क्या है? ज्यादा चढ़ाव पे, अलग अलग आएगा। मतलब ये कर के सिर्फ ये पॉइंट पे स्लोप वो है, समझ आ रहा क्या बोल रहा मैं? और ये लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप वो है, 4 है हर एक पॉइंट, क्योंकि लाइन का स्लोप है ना वो, समझ में आ रहा है? और लाइन का किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या रहता? सेम रहता। ठीक है, तो एक्स्ट्रा की बातें हो गई, तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोले अपन, इक्वेशन ऑफ कर इज, बोलो हाँ, इक्वेशन ऑफ कर, बोलो कर का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ax³ प्लस b। देखा सबको? बताओ डिफरेंशिएट y स्क्वायर है ना, सॉरी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो वाला क्या आ जाता? y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता? 2y, साथ में dy बाय dx। बताओ ax³ का डेरिवेटिव क्या आता? a नंबर है सामने आता, x³ का डेरिवेटिव 3x², तो आ जाता 3ax का स्क्वायर बराबर 3x² a जैसे का वैसा, प्लस b कांस्टेंट, a कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखे तो भी जमता। तो बताओ dy बाई dx कितना आ रहा? देयरफॉर dy बाई dx आ रहा है हाँ 3ax² के नीचे कितना आ रहा? 2y आ रहा। तो ये वाला कर का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता? आपके कर के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट के टेंजेंट, सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, कर के सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो सभी पॉइंट के टेंजेंट को, मतलब सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला ये इक्वेशन। ये कर के ऊपर आप जितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते, वो सभी पॉइंट पे मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कर के सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो सभी टेंजेंट का स्लोप होगा, चढ़ाव उतार होगा, वो सभी चढ़ाव उतार को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। अब आपको कौन से पॉइंट पे स्लोप होना आप मेरे को बताओ, मैं आपको निकाल के बताता। आप मेरे को बोल रहे सर ये वाले पॉइंट पे बताओ 2,3, तो मैं बोलूंगा dy बाई dx। ठीक है, मैं बोलूंगा dy बाई dx कौन से पॉइंट पर? हाँ एट 2,3 पे बताओ। आप मेरे को पूछे सर 2,3 पे बताओ, मैं बोला ये वाले इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ 2 पुट करता, जहाँ y है वहाँ 3, कितना आता? 3a हाँ 2 का स्क्वायर, हाँ आगे बोलो, अपॉन हाँ 2y के जगह पे 3, कितना आ रहा है कोई बता सकता है क्या? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12a बराबर अपॉन हाँ 6, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 2a आ रहा। तो 2a अपने लिए क्या हो गया? जो 2a आ रहा वो अपने लिए हो गया स्लोप ऑफ कर, मतलब कर के लिए, या भी टेंजेंट का बोलूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर, पूरा लिख रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर कौन से पॉइंट पर? एट 2,3। इतना समझ में आया क्या आपको? बताओ यही 2a किसके बराबर में रहने को होना? बढ़िया, किसके बराबर में? 4 के बराबर में। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे कर का टेंजेंट निकाले, ये पॉइंट पे कर के ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट थी उसका स्लोप निकाले, ये आ रहा। और अपने को क्वेश्चन ने गिवन दिया है कि ये लाइन ये वाले कर को ये पॉइंट से टच करके जा रही है, मतलब ये वाली लाइन उसको क्या बन गई? टेंजेंट बन गई। वहां से जो स्लोप आएगा और ये वाला स्लोप क्या रहेगा? सेम आने को होना। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ इतना हो गया, इसके साइड में लिखता फिर नीचे जाती। इतना दिख रहा है कि सबको डायग्राम में? हाँ यहाँ तक सबको दिख रहा है। ठीक है, हाँ अब इसको नीचे बोलो। हाँ अब मैं क्वेश्चन बोल रहा, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हाँ लाइन का इक्वेशन क्या है कोई बता सकता? क्या क्या है? y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। स्लोप क्या आएगा? स्लोप देयरफॉर स्लोप मतलब dy बाई dx, कितना आ रहा? dy बाई dx 4 आ रहा, 4 कितना आ रहा? 4 आ रहा। तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ दिस लाइन हाँ टचेज द कर, कौन से पॉइंट पे? टचेज द कर हाँ एट कौन से पॉइंट पे? 2,3। इसलिए
देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको, टू द कर को, कौन से पॉइंट पे, टू द कर एट 2,3, ये किसके बराबर में आएगा, स्लोप ऑफ लाइन। और लाइन का स्लोप तो किसी भी पॉइंट पे क्या रहता, सेम ही रहता। अब 2,3 लिखो चाहे मत लिखो, सेम ही रहता। आपके लिए लिख देता स्लोप ऑफ लाइन एट 2,3 लिखना है तो लिख, लाइन का स्लोप तो किसी भी पॉइंट पे सेम ही रहता। 2,3 बोलो या इधर बोलो चाहे इधर बोलो, लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहता, सेम ही रहता। ठीक है, तो बोलो इक्वेट कर दो। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कितना आया, ये 2a आया, और स्लोप ऑफ लाइन कितना आया, 4 आया, 4 बराबर। तो देयरफॉर a का आंसर कितना आ रहा, कोई बता सकता क्या, 4 के नीचे 2 आया है, कितना आ रहा, 2 आ रहा। बताओ अब ये a, ठीक है, किसके ऊपर है, a कहाँ का है अपने लिए, ये कर्व पे जो है वो a है। सिर्फ क्या निकालना है, b निकालना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, देखो क्या बोल रहा मैं, अपने को किसकी किसकी वैल्यू निकालो बोले थे, a और b की वैल्यू निकालो बोले थे। अब किसकी वैल्यू निकाल लिए, a की वैल्यू निकाल लिए, कितने आ रहा है, 2। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इक्वेशन है क्या जिससे आप लोग दूसरी वैल्यूज बता सकते हैं, कौन सा इक्वेशन है ऐसा, कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बोलेंगे सर b तो निकाल लूंगा, a x और y पता रहा तो x और y भी पता है क्या, क्या है, बढ़िया, 2,3, x और y भी पता है, a भी पता है, तो अपन बोलेंगे हाँ, पुट x इक्वल्स टू कितना, 2, y इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू 2। कौन सा इक्वेशन में, इन इक्वेशन, ठीक है, इसको नंबर दे देता 1, कई नंबर नहीं दिया ना मैं, हाँ इसको देता इक्वेशन 1। बोलो कितना आता है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b बराबर। बोलो y कितना है, y की जगह पे क्या पुट करना है, 3। बोलो y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ ax क्यूब, बोलो a कितना है, a 2, और x कितना है, x 2 का क्यूब प्लस, हाँ क्या है बोलो उधर, प्लस b बराबर। पूरा लिख दिया, बराबर है, वैल्यूज पूरी बराबर पुट कर दिया। बोलो अब क्या निकालना है, b निकालना है, ठीक है। बोलो कितना रहा b, 9 इक्वल्स टू, हाँ 2 का क्यूब 8, 8 2 जा प्लस b, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना रहा, माइनस, बराबर, प्लस 16 उधर गए तो माइनस 6। ये क्या किया आपको समझ में आया क्या, ये वाला देखो, अपने कर के ऊपर का पॉइंट पता था कि आपको वो पता है, तो कर के ऊपर का पॉइंट है तो पॉइंट अपने कर को क्या करने को ना, सेटिस्फाई करने को ना। और a और b में से a भी पता है अपने को, तो सिर्फ क्या निकालना था, b निकालना था, इसलिए अपने इजीली किसकी वैल्यू निकाले, b की वैल्यू निकाली। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, हाँ, तो जितने भी टेंजेंट वेंजेंट वो वाले क्वेश्चन थे, नॉर्मल वाले, वो क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। अब जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको आसान लगेंगे। अभी कैसा कर के ऊपर ये हो रहा है, ये पॉइंट बताओ, वो पॉइंट बताओ, ये वाले क्वेश्चन थे। अभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो इजी रहेंगे। एक बार समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है, एक बार वीडियो देख के फिर से समझ सकते हैं, हाँ फिर रिपीट करने से अच्छा अपन आगे जा रहे, पढ़ो। हाँ क्या बोल रहा, इधर कहीं तो भी मिस्टेक थी, मैं एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यूब होना, एक्स क्यूब करके उधर बराबर करेक्शन करके। बोलो क्या बोला क्वेश्चन, हाँ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, हाँ 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, हाँ फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब ये वाला अपने पास पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, मान लो कैसा तो भी कर्व है, ये वाले कर्व पे अपना पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ये वाले कर्व पे अपना पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करते समय एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आएगा एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कितना, 8 टाइम्स, किसके कंपैरिजन में, x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के कंपैरिजन में। और जब भी ऐसा बोलता पार्टिकल चल रहा है तो किसके अलोंग में चल रहा है, तो अपन लिखते x और y ये वाले एक्सिस पे चल रहा है, लेकिन अपन गिनते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपने को करना क्या रहता, देखो अपने को बोला है dy by dt, मतलब चेंज इन y,
मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, कितना इज मतलब इज इक्वल्स टू कितना, हाँ 8 टाइम्स मतलब 8 गुना, किसके 8 गुना, एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने के, मतलब इधर आ रहा है dx बाय dt। तो आपको ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पर dy बाई dt कितना हो, 8 टाइम्स dx अपॉन dt हो, ये निकाल के बताना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कैसा, ये कर देकर ये कर का इक्वेशन है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये t के रिस्पेक्ट में है ना, t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, dy बाई dt की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाता, फिर x आपके इक्वेशन में पुट कर दो, y मिल जाता। ये तो सिंपल सी कंडीशन है। कोई बोलेगा सर मैं पैरामेट्रिक फंक्शन से इधर से dy बाई dx निकाला तो जमता, ये भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये भी t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx का फार्मूला क्या था, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, कितना रहा, dy बाई dt के नीचे dx बाई dt लिए तो कितना रहा 8। तो अब वो बच्चा इसको सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको dy बाई dx की जरूरत थी, वो पता चल गया, पुट कर दिया, आंसर आ जाता, x मिल जाता। ठीक है, तो मैं सजेस्ट कर रहा, ठीक है, पैरामेट्रिक से ना करके अपन पूरा करेंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाता। बोलो, कर के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है, समझ में आ रहा ना, आपके कर के ऊपर में वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए x1 y1 बोल रहा हूं मैं। ये पॉइंट की खास बात क्या है, ये पॉइंट की, ये वाले पॉइंट पर, हाँ क्या बोल रहा, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ, लेट, हाँ बोलो लेट, जो पॉइंट होना उसको क्या बोलेंगे, px1 y1, हाँ बी द पॉइंट्स, कहाँ पर है ये, किसके ऊपर है जल्दी बोलो, बी द पॉइंट्स, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक समझ की चल रहा, बी द पॉइंट ऑन द कर। ठीक है, कर का इक्वेशन लिखना है तो लिख लो, आगे बोलो, हाँ बी द पॉइंट ऑन द कर। ठीक है, एट विच, जहां पर क्या हो रहा है, उनकी लैंग्वेज कॉपी करना है, एट विच, हाँ बोलो y कोऑर्डिनेट, हाँ इज चेंजिंग, हाँ बोलो इज चेंजिंग, हाँ 8 टाइम्स, हाँ एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। बताओ क्या आएगा आंसर, मतलब कंडीशन क्या है, मतलब dy बाई dt कौन से पॉइंट पर, ये सब कहाँ पर हो रहा है, एट px1 y1 पर, हाँ dy बाई dx ये किसके बराबर में आ रहा है, 8 टाइम्स, हाँ dx अपॉन dt के बराबर में आ रहा है, कहाँ पर हो रहा है ये, एट px1 y1। अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप ब्रैकेट देके एट x1 y1, ब्रैकेट देके एट x1 y1 भी लिख सकते, ये अपनी कंडीशन है, इसको नंबर देके रख देता 1, और कर का इक्वेशन उसको नंबर बाद में 2 दे देता। ठीक है, बताओ गिवन इक्वेशन ऑफ कर, हाँ गिवन कर का इक्वेशन कोई बता सकता क्या, क्या है बोलो, हाँ 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसको नंबर देके रख देता 2। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, जब कोई चल रहा है, ये सब चीजें हो रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ कैलकुलेट करते हैं अपन। तो बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बोलो वाला क्या आता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, बोलो कितना आता, 6y का डेरिवेटिव dy बाई dt, आगे बोलो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे, फंक्शन किसका है, x का है तो dx अपॉन dt लिखते, प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आता, 0 नहीं लिखे तो भी जमता। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, हाँ बोलो dy बाई dt कितना आ रहा है, dy बाई dt, ये 6 3 के नीचे आया। ठीक है, तो बोलो ये इसको 2 का डिवीजन डाल देते, बोलो हाँ 3 1 जा 3 2 जा, कितना बच रहा, एक्स स्क्वायर, हाँ dx अपॉन dt बराबर। अब बोलो आपके कर से आप dy बाई dt dx अपॉन dt निकालें, लेकिन आपको ये सब कौन से पॉइंट पे निकालना है, आपको जो डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, वो कौन से पॉइंट पर निकालना है, आपको कौन से पॉइंट पर होना, मतलब अभी इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो अपन जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, यहाँ से dy बाई dx निकाल सकते क्या आप लोग, मान लो आप स्लोप निकाले, तो किसका स्लोप हो गया, ये कर के जितने भी पॉइंट्स है, कर के ऊपर जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला ये वाला इक्वेशन हो गया। लेकिन आपको कौन से पॉइंट पे जरूरत है, आपको x1 y1 पे जरूरत है, तो अपन क्या करेंगे, बोलेंगे एट x1 y1। तो मैं बोल रहा हूँ देयरफॉर एट x1 y1 पे, हाँ आपका इक्वेशन क्या बन जाता, हाँ
डी वाई बाई डी टी, जहां जहां एक्स है उधर x1 पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां y1 पुट कर देंगे। ऊपर आके वैसा उधर भी करेक्शन कर देता, अच्छे से लिख देता। बोलो हाँ, एट x1 कॉमा y1 क्या निकालना है अपने को, स्लोप निकालना है, स्लोप। ठीक है, तो मैं सीधा क्या कर रहा, टू डी वाई बाई डी टी है ना, इसको लिख देता अच्छे से। कौन से पॉइंट पे हो रहा है ये सब, एट x1 कॉमा y1। हाँ आगे बोलो, इक्वल्स टू, हाँ x के जगह पे क्या पुट करूँ, x1 का स्क्वायर, और ये dx अपॉन dt ये सब कौन से पॉइंट पे हो रहा है, एट x1 कॉमा y1। इधर भी जैसा लिखा, इधर भी वही लैंग्वेज यूज कर लेता। ठीक है, एट ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये कंडीशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा ताकि आपको एक जैसी लगे ना, क्या एक जैसी लगे। बोलो क्या लिखो, हाँ कंडीशन क्या है, dy बाई डी टी ये कितना हो रहा है, 8 टाइम्स dx अपॉन dt हो रहा है बराबर। तो अपन बोल लेते एट कौन से पॉइंट पर, x1 कॉमा y1 पॉइंट पर क्या हो रहा है, बोलो हाँ, dy बाई डी टी कौन से पॉइंट पर हो रहा है सब, एट x1 कॉमा y1। उधर बोलो हाँ, इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx बाई डी टी, ये भी कौन से पॉइंट पर लिखेंगे, एट हाँ x1 कॉमा y1। देखो क्या करा मैं, आपको एक जैसी दिखना और पढ़ने के लिए आसान लगना करके दोनों एक जैसी के फॉर्म में लिख दिया। हो गया, आप सिंपली पुट कर दो, x1 की वैल्यूज मिल जाती। बोलो हाँ, डी वाई बाई डी टी एट x1 कॉमा y1 कितना हो रहा है, एक आधी कंडीशन पुट कर देते। बोलो कितना हो रहा है यहाँ, डी वाई बाई डी टी एट x1 कॉमा y1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू बोलो हाँ dx अपॉन dt कौन से पॉइंट पे, एट x1 कॉमा हाँ y1। उधर भी है क्या ऐसी, तो कैंसिल होने वाला है वो, इसलिए मैं उसको वैसे ही रखा। देखो dx अपॉन dt हाँ एट x1 कॉमा y1। मतलब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कैंसिल हो रहा है, चलिए बोलो क्या कैंसिल हो रहा है, dx अपॉन dt कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर का आंसर मिल गया। क्या मिल रहा, बोलो हाँ, 8 दूनी 16 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर बराबर। बोलो x1 स्क्वायर इधर आए तो अंडर रूट 16, अंडर रूट ऑफ 16 बाहर आए तो प्लस माइनस 4 लिख देंगे। हो गया, अब क्या बोलेंगे, जब x1 4 है तब y1 कितना है, जब x1 4 है तब y1 कितना, माइनस 4। दो केस बनाएंगे, बोलो वेन हाँ x1 प्लस 4 रहा तो, और x1 माइनस 4 रहा तो। वो पॉइंट ढूंढने ना, कौन से पॉइंट्स पर ये सब हो रहा है, तो ये पॉइंट कौन से कर के ऊपर के है, कौन से कर के ऊपर करे, इक्वेशन नंबर 2 के। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। समझ रहा क्या प्रॉब्लम है, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट वाले कर का है ना। अगर आपको किसी एक कोऑर्डिनेट पता है, x पता है, y निकालना है, तो वही कर में पुट करना पड़ता। ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे, पॉइंट हाँ x1 कॉमा y1 किसके ऊपर लाई कर रहा, लाइज ऑन कर, कौन सा कर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, 6y है ना, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। बोलो हाँ, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 पुट कर दो। हाँ क्या पुट करेंगे, पहले x1 y1 बोल के पुट कर देंगे। बोलो हाँ, 6y1 इक्वल्स टू x1 का क्यूब प्लस 2 पुट कर दो। हाँ x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लस 4। तो बोलो हाँ, वेन जब x का आंसर प्लस 4 है तब क्या हो रहा है, बताओ। जब x का आंसर प्लस 4 है तब y कितना आएगा, पुट करो 6y1, x1 की जगह पे क्या पुट कर रहा है, प्लस 4, 4 का क्यूब प्लस 2 कितना आता है ये, 64 प्लस 2 कितना हो रहा, 66 डिवाइडेड बाई 6 उधर गया। ठीक है, y1 इक्वल्स टू 66/6 कितना आ रहा, 11 आ रहा। तो पॉइंट में क्या मिला, देयरफॉर पॉइंट क्या मिला, 4 और 11। देयरफॉर पॉइंट क्या मिला, पॉइंट जब x 4 है तब y क्या मिला, 11। ऐसे फिर से करना है, क्या बोलेंगे, वेन हाँ जब x कितना है, -4 है तब y कितना आएगा। बोलो हाँ, ये वाला कर है ना, x की जगह पे -4 पुट करो। हाँ 6y1 इक्वल्स टू हाँ -4 का क्यूब प्लस 2 कितना आ जाता, -4 का क्यूब -3 बार है तो माइनस आता, 64 प्लस 2, और ये कौन है, 6y1, तो y1 इक्वल्स टू आता हाँ कितना था, -62
अपॉन हाँ 6, कितने का डिवीजन रहता, आधा होता, 62 है क्या, बोलो आधा आधा करो, -31/3, और जा रहा क्या, और जा रहा क्या, नहीं जा, बराबर कैलकुलेशन हो गया। तो कितना आंसर आ रहा बोलो, देयरफॉर पॉइंट सेकंड पॉइंट कितना है, हाँ -4 है, तो कितना रहा, -31/, तो बोलेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड मतलब जो आपको होना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, बोलो क्या क्या है दोनों पॉइंट्स, हाँ पहला पॉइंट क्या आया 4,11 एंड दूसरा पॉइंट क्या आया -4, -31/3। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, बोलो क्या क्या हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोले थे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के बताओ जो पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, कौन सी, dy/dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स क्या हो, dx/dt हो। तो फिर अपन क्या करें, अपन x1 मतलब dy/dt dx/dt लिख लिए, और बोले ये कंडीशन कौन से पॉइंट पर होना अपने को, x1, y1 तो लिख दिए, ये सब x1, y1 पे हो रहा है। फिर अपने कर्व का इक्वेशन देकर था, उसका डेरिवेटिव निकाले, dy/dt ना निकाल के t के फॉर्म मतलब dy/dx नहीं निकाले, dy/dt रखे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज पता है ना, dy/dt है ना ये, बराबर। तो अपने को dy/dt या dx/dt की वैल्यूज पुट करनी है, तो सिंपली अपन क्या करें, अपने इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाले, और अपने को कौन से पॉइंट पर होना था, एट x1, y1 तो लिख दिए। फिर dy/dt एट x1, y1 के जगह पे क्या पुट करें अपन, dy/dt एट x1, y1 के जगह पे क्या लिखे, 8 टाइम्स dx/dt, और एट x1, y1 लिख दिए। फिर उधर भी dx/dt था, कैंसिल हो गया, क्या बचा 16 इक्वल्स टू x1² x1 की तरह +-4, कहाँ पुट करेंगे, अपने कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अपने कर्व का जो इक्वेशन था उसमें x1 की जगह पे 4 पुट करे तो y1 कितना आया, 11 आया, और जब x1 की जगह पे -4 पुट करे तो y1 कितना आ रहा, -31/3। तो दो पॉइंट्स कौन से हो गए जिसको अपन ढूंढ रहे थे, तो दो पॉइंट्स हो गए 4,11 और -4, -31/3। यही वो दो पॉइंट है जहां पर ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आ रहा है समझ में, आ रहा ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये एकदम सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है। कैसे क्या सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है बताओ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन समझता है क्या सबको। मान लो अगर आपका पार्टिकल चल रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट को अपन एस बोले, तो सब लोग ऊपर देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता, वेलोसिटी हो जाता, ये क्या हो जाता, वेलोसिटी हो जाता। सबको पता है, बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता, dv/dt हो जाता, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, d/dt ऑफ v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ds/dt, तो ये कितना हो जाता, d2s/dt² हो जाता। मतलब जो क्वेश्चन देकर था ना s, अगर उसका 2 बार डेरिवेटिव निकाले तो क्या मिल जाता, एक्सेलरेशन मिल जाता। तो एक्सेलरेशन को भी आप आगे बढ़ाए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज जर्क। क्या बोलते हैं इसको, जर्क बोलते हैं। जर्क मतलब झटका, गाड़ी चला रहे कभी झटका बैठता क्या, गाड़ी चला रहे मान लो एकदम से एक्सीलेटर दे दिए तो एकदम से झटका बैठता, ठीक है। तो जो झटका रहता है ना, जर्क, धक्का, झटका, उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्क। अगर एक्सेलरेशन को भी अगर आप डिफरेंशिएट करा दिए टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता, जर्क मिलता, जर्क, ठीक है। तो जर्क मतलब एस का कितना डेरिवेटिव, कि डबल डेरिवेटिव निकल के था, मतलब वेलोसिटी का और एक बार डेरिवेटिव निकाले तो जर्क आ रहा, सॉरी एक्सेलरेशन का और एक बार डेरिवेटिव निकाले तो जर्क आ रहा। इसको ही अगर सिस्टमैटिक में लिखे तो आगे क्या होता बोला, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बराबर। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली अगर लिखना चाहे तो ये आता d3s/dt का क्यूब, मतलब s का तीसरी बार डेरिवेटिव निकाले तो उसको जर्क बोलते, लेकिन जर्क वाला क्वेश्चन है नहीं अपने पास, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है देखो, बोलो क्या पूरा क्वेश्चन। हाँ,
ए कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट डिस्टेंस इट कवर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन किसका देकर है? डिस्टेंस का देकर है। डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस ए, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या अपने लिए? बोलो डिस्टेंस ए इक्वल टू क्या हो रहा? 4 टी क्या है ये? स्क्वायर प्लस 3t नंबर। क्या निकाल के बताओ? बोला वेयर एस इज इन मीटर, ऐसा यूनिट में है, टाइम क्या में है? सेकंड में। तो क्या बोला? व्हाट वुड बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 20 सेकंड। कितना आसान है, डिस्प्लेसमेंट दे दिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो। बोले कौन से टाइम पर? 20 सेकंड पर। तो बता सकते क्या? बोलो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी सबको याद है क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो वेलोसिटी क्या हो जाता? v इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। मतलब क्या करना है? d बाई डी टी ऑफ ये जो आपका s था ना, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। बताओ s क्या था? 4t स्क्वायर प्लस 3t। हो गया, खत्म हो गया। बोलो कितना आता है इसका डेरिवेटिव? 4 नंबर है सामने आया, t स्क्वायर का 2t कितना आता है? ये 8t प्लस 3t का कितना आता? इसको दिए नंबर 2। क्या निकाले? ये वेलोसिटी 3 आता। वेलोसिटी निकाले, नंबर क्या दिए? 2 बराबर। लेकिन वेलोसिटी कब निकालो? बोला एट। तो बोलेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू कितना सेकंड? 20 सेकंड इज कहेंगे बोलो इज वेलोसिटी कितना आएगा 20 सेकंड पे? v इक्वल्स टू जहां पर t है उधर 20 पुट कर दो। कितना रहा? 8 इंटू 20 प्लस 3 कितना आ रहा? बोलो आंसर 160 प्लस 3 163। यूनिट क्या था वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालेंगे बता सकते क्या? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ठीक है, ए से लिख रहा है एक्सेलरेशन को, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाता? एक्सेलरेशन। बोलो वेलोसिटी है क्या आपके पास में? कितनी है वेलोसिटी? 8t प्लस 3। किसी को इसका डेरिवेटिव निकालना आता क्या? कितना आता? 8t का 8 3 का 0, मतलब एक्सेलरेशन हो गया। बताओ एक्सेलरेशन के फार्मूले जो भी आंसर था उसमें t है क्या आगे में? मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करे। अब आप कोई भी टाइम पे पूछो हमेशा एक्सेलरेशन आएगा 8 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कोई भी टाइम पूछो, क्योंकि इसके फार्मूले में राइट हैंड साइड में t बचा इसलिए ना। अगर मान लो t रहता था और आप पूछते थे 1 सेकंड पे, तो मैं बोलता था एक्सेलरेशन 8 एकम 8 है। अगर आप बोलते थे 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, मैं 8 दूनी 16 बोलता था। लेकिन फार्मूले में t बचा क्या? इसका मतलब हमेशा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहने वाला है, एक जैसे रहने वाला है, 8 रहने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला तो निकालना तो पड़ेगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन कब? एट t इक्वल्स टू 20 सेकंड इज कितना आएगा? a इक्वल्स टू 8 यूनिट मीटर पर। अरे t है इसलिए तो कहाँ से पुट करूँ मैं? t है इसलिए ना। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं किया। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है क्या? आसान है। क्या था? डिस्टेंस था, वेलोसिटी निकाले और t के जगह पे 20 पुट कर दिए। फिर वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएट करें, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या निकाले? एक्सेलरेशन, और t के जगह पे क्या पुट कर दिए? 20। लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ो। क्या पढ़ा क्वेश्चन? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t कितना देकर है? डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय s इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस नंबर क्या देंगे? बताओ क्या निकालो बोला? क्वेश्चन को समझो। फाइंड द टाइम निकालो बोला। टाइम कौन सा टाइम? व्हेन एक्सेलरेशन इज 40 फीट पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आगे आगे बढ़ रही गाड़ी या जो भी चीज़ रहेंगी, पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वो खुद को एक्सेलरेट कर रहा है, तो कभी ना कभी उसका एक्सेलरेशन 40 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आपको बताना है कि ऐसा कितने टाइम पर हुआ है। ऐसा ये तो सिंपल है, गाड़ी चला रहा मैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर रखा, तो बताओ 60 की स्पीड में गाड़ी कब पहुंचेंगी? तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, कितने टाइम पे 60 की मतलब 60 का एक्सेलरेशन हो, ऐसा बताना है। एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा देखो मैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देकर है, क्या निकालो बोला? फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज कितना है? 40 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये तो बाद में निकालेंगे एट द टाइम। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना है? फाइंड द क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइम। तो
तो टाइम निकाल के बताना है जब आपके गाड़ी का एक्सेलरेशन या चलने वाला जो भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन कितना हो, 14 फीट पर सेकेंड। तो सिंपली क्या करेंगे, एक्सेलरेशन बनाएंगे, उसमें एक्सेलरेशन की जगह पे 14 पुट करके टाइम निकाल लेंगे। इसका मतलब टाइम आपको मिल गया। और क्या निकालो बोला, पढ़ो। द वेलोसिटी, स्टार्टिंग में देखो फाइंड, फाइंड क्या क्या बोला, फाइंड सबसे पहले टाइम बोला, फिर क्या बोला, वेलोसिटी निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, लेकिन कब, एट दैट टाइम। दैट टाइम मतलब जब पहली बार टाइम निकाले थे ना, वो वाले टाइम पर। समझ में आ रहा है क्या? देखो अपने को डिस्प्लेसमेंट देकर है, बोलो वेलोसिटी निकालना था क्या, वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो बोला कितना आता, d बाई डी टी ऑफ s, कितना है s, 2t क्यूब, हाँ बोलो, माइनस 5t स्क्वायर, हाँ प्लस 4t माइनस 3। बोलो बोला कितना कितना आंसर आता, सबको डेरिवेटिव निकालना था। बोलो कितना हो जाता है यहाँ, v इक्वल्स टू, हाँ t क्यूब का 3t स्क्वायर कितना आ रहा, 6t स्क्वायर बराबर, माइनस हाँ t स्क्वायर का 2t कितना आ रहा, 10t, हाँ प्लस 4। ये कौन हो गया, वेलोसिटी। नंबर क्या दिया इसको, 2। किसी को एक्सेलरेशन निकालना आता क्या, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, कोई बता सकता? एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या आता है, dv बाय dt, मतलब d बाई dt करना है किसको, v को। v कौन है, 6t स्क्वायर, हाँ माइनस 10t प्लस 4। बोलो बोला कितना आता है इसका आंसर, t स्क्वायर का 2t तो कितना हो रहा, 12t, हाँ माइनस 10। नंबर क्या दिए, बराबर। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 40 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन कितना हो, 40। तो अपन बोलेंगे वी हैव टू फाइंड, एक कंडीशन लिखता, कंडीशन क्या कंडीशन है, जब एक्सेलरेशन 14 है उस टाइम का टाइम निकालो, बोले टाइम, बराबर। तो पुट कर दो एक्सेलरेशन यहाँ पे 14 पुट कर दो, 14 इक्वल्स टू, हाँ 12t माइनस 10। तो कोई बच्चा निकाल सकता है क्या, t माइनस 10 इधर आए तो प्लस 10, कितना हो रहा, 24 इक्वल्स टू 12t। तो t इक्वल्स टू कितना हो रहा, 2 यूनिट। पता चल गया t 2 सेकंड है। अब क्या निकालो बोला, सेकंड केस में क्या निकालो बोला, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कब, जब टाइम कितना है, एट दैट टाइम, मतलब 2 सेकंड है, पता चल गया। ठीक है, तो अब सिंपली अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। बोलो वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल्स टू कितना था, 6t स्क्वायर, हाँ माइनस 10t प्लस 4। तो क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, ठीक है, एट, हाँ t इक्वल्स टू 2 सेकंड। बता बोला वेलोसिटी क्या आएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे v इक्वल्स टू 6, t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, कितना आ रहा आंसर, 2 का स्क्वायर, 4 6 माइनस प्लस कितना रहा, इसका आंसर 4 प्लस 4 कितना रहा, 8 यूनिट, मिल गया। और क्या निकालो बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालो बोला, कब, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। पुट करो बोला कितना रहा, डिस्प्लेसमेंट जीवन है क्या, हाँ कितना है, s इक्वल्स टू, एक बार मैं लिख लेता आपके लिए, बताओ डिस्प्लेसमेंट s कितना है, डिस्प्लेसमेंट हाँ कितना है, 2t क्यूब, बोलो हाँ माइनस 5t स्क्वायर, हाँ प्लस 4t, हाँ माइनस 3। ये क्या है अपने लिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बराबर। पुट करो डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल्स टू 2 सेकंड, कितना आ रहा, t के जगह पे 2 पुट करना है, समझ में आ रहा है क्या, t के जगह पे क्या पुट करना है, 2, t के जगह पे क्या पुट करना है, 2। कितना आंसर आ रहा बोलो इसका, 2 का क्यूब 8, 8 दूने 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, 20, हाँ प्लस 8 माइनस 3, कितना आ रहा है ये, 16 माइनस 20 कितना आ रहा, माइनस 4 प्लस 8 कितना आ रहा, माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4, 4 माइनस 3 1 यूनिट मीटर, आ गया। अच्छा है क्या क्वेश्चन, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम नहीं देकर था, इससे पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट टाइम देकर था, वो तो बहुत ही आसान हो गया। इधर क्या बोला, एक्सेलरेशन 14 तक पहुंचने के लिए कौन सा टाइम लगता, कितना टाइम लगता, कितने टाइम पे एक्सेलरेशन 14 का हुआ, कितने टाइम पे, तो उस टाइम पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये पूछा था। तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, तो टाइम पता चल गया, इतना कब हुआ, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 14 पे पहुंच गया था। हाँ हाँ यूनिट, सॉरी यूनिट, ठीक है। बताओ यूनिट क्या लिखो, यूनिट क्या लिखो, हाँ इधर क्या लिखो, यूनिट फीट,
तो क्या लिखूंगा, फीट पर सेकंड। लेकिन इधर क्या लिखूंगा, इधर बे एक है, एक फुट। सिंगुलर पिलर पढ़े क्या कभी, क्या था, टूथ टीथ, ऐसा कुछ पढ़ेंगे आप लोग, था क्या ऐसा कुछ? ठीक है, वैसे ही फुट और फीट पढ़े क्या? अरे एक है ना, अरे एक है इसलिए फुट लिखा, दो रहते थे दो फुट से लिखता था क्या, इस लगा था क्या? नहीं, इसको फिट कर देते।